हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्ट 3 सीन 1 में ऐसी खबर आती है कि एंटोनियो के पानी के जहाज़ डूब चुके हैं। अब पानी के जहाज़ डूब गए तो फिर एंटोनियो शाइलॉक के पैसे कैसे देगा। शाइलॉक तो ऐसे ही बहुत नाराज़ है, गुस्से में है। उसकी बेटी भाग गई पैसे लेकर और अब शाइलॉक एंटोनियो को नहीं छोड़ने वाला। तो काफ़ी टेंशन का माहौल है और सलारिनो और सोलानियो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सलानियो पूछता है कि क्या खबर है, रियाल्टो की क्या खबर है। दोस्तों, रियाल्टो एक जगह का नाम है, तो उसके बारे में पूछता है वहाँ क्या चल रहा है। सलारिनो कहता है कि मुझे मालूम हुआ है कि एंटोनियो का पानी का जहाज़ डूब गया है। शायद गुडविन्स नाम की कोई जगह है वहाँ पर, और बहुत ही खतरनाक जगह है। इस जगह पर अक्सर बड़े बड़े पानी के जहाज़ डूब जाया करते हैं। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही है कि वो पानी का जहाज़ एंटोनियो का ही है। सलानियो कहता है, अरे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल झूठ निकले। हालांकि ऐसा मैंने भी सुना है कि पानी का जहाज़ डूबा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बातें बिल्कुल झूठ निकले। एंटोनियो का पानी का जहाज़ नहीं डूबा हो। सलारिनो कहता है, अच्छा चलो छोड़ो, अब चुप हो जाओ। सलानियो कहता है, यार सच्चाई तो ये है कि एंटोनियो का पानी का जहाज़ डूब चुका है। कब तक यूँ रियलिटी से भागा जाएगा। रियलिटी तो ये है कि उसका पानी का जहाज़ डूब चुका है। सलारिनो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि एंटोनियो का ये आखिरी शिप डूबा हो। मतलब अभी तो हमें पता लगा है कि सिर्फ एक पानी का जहाज़ डूबा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे पानी के जहाज़ उसके डूब गए हों। काश ये उसका आखिरी पानी का जहाज़ डूबा हो। काश उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हो। सलानियो कहता है, आमीन। क्रिश्चियंस जब दुआ मांगते हैं तो वो आमीन बोलते हैं दुआ के बाद में। सलानियो कहता है कि एंटोनियो के लिए दुआ मांगो कि इससे पहले कि कोई शैतान यहाँ पर ना आ जाए। दोस्तों, हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अशुभ मानते हैं। जैसे कोई कांच टूटने को अशुभ मानता है, कोई काली बिल्ली को अशुभ मानता है। तो सलानियो कहता है कि कहीं कोई शैतान ना आ जाए। मतलब शैतान से कहना चाह रहा है कि कोई यहूदी ना आ जाए वहाँ पर। इसलिए खुदा को याद कर लो और एंटोनियो के लिए दुआ मांग लो। इस दौरान शाइलॉक आ जाता है वहाँ पर और सलानियो कहता है, और आ गया शैतान। ये यहूदी भी शैतान से कम नहीं है। इसके बाद शाइलॉक से पूछा जाता है कि और शाइलॉक क्या खबर है। फिर शाइलॉक कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी लड़की जेसिका घर से भाग गई है। सलारिनो कहता है, हाँ, मुझे पता है तुम्हारी बेटी भाग गई है और मैंने भी मदद करी थी उसके भागने में। सलानियो कहता है कि शाइलॉक, तुम्हारी बेटी ना चिड़िया की तरह है। जिस तरह से चिड़िया का बच्चा बड़ा होकर उड़ जाता है, जब उसके पर निकलते हैं तो वह उड़ जाता है, उसी तरह तुम्हारी बेटी भी बड़ी होकर उड़ गई है। शाइलॉक कहता है, लानत है उसके ऊपर, लानत है ऐसी बेटी पर, अपनी बेटी को बुरा बोल रहा है। सलानियो कहता है, जेसिका हेल में तभी जाएगी जब उसका जज शैतान होगा। मतलब बोलना चाह रहा है कि जेसिका बहुत अच्छी लड़की है और अगर किसी शैतान ने जज किया उसको तभी वो हेल में जाएगी, वरना नहीं जाएगी। एक अच्छा इंसान जेसिका को कभी बुरा नहीं बोलेगा, सिर्फ एक शैतान ही है जो उसको बुरा बोलेगा। शाइलॉक कहता है, मेरा ही खून है वो और उसने मुझसे ही गद्दारी करी है। सलारिनो कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी जेसिका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि एंटोनियो का कोई नुकसान हुआ है समुंदर में, क्या तुम्हारे पास कोई खबर है। शाइलॉक कहता है, अरे एंटोनियो का तो दिवाला निकल चुका है, बर्बाद हो चुका है, भिखारी बन गया है। अब पता लगेगा उसे। बहुत पैसा बांटा करता था ना बिना इंटरेस्ट के,
अब अपने एग्रीमेंट की फ़िक्र करे, वो ये फ़िक्र करे कि वो मेरा पैसा कैसे देगा। सेलेनो कहता है मान लो उसकी डेट निकल गई, अगर तुम्हारा पैसा टाइम पर नहीं दे पाया तो मुझे इतना तो पता है कि तुम उसका फ्लैश नहीं निकालोगे, उसका मीट तुम्हारे किस काम आएगा। शाइलॉक हंसते हुए कहता है अरे मैं तो मछलियाँ पकड़ूंगा एंटोनियो के मीट से। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि उसका फ्लैश मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन उसका फ्लैश बदला लेने का काम आ सकता है। इस एंटोनियो ने मेरी बड़ी बेइज्जती करी है, मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है एंटोनियो की वजह से, और मेरे नुकसान से एंटोनियो बड़ा खुश होता था, और जब मैं पैसा कमाता था तब मुझे उल्टा सीधा बोलता था। हमारी पूरी यहूदी कौम को एंटोनियो पसंद नहीं करता और हमें बुरा भला बोलता था। मेरे दोस्तों को मुझसे दूर किया है एंटोनियो ने, और मेरे दुश्मनों को और भी ज़्यादा दुश्मन बनाया है। मतलब बोलना चाह रहा है कि मेरे दोस्तों और दुश्मनों से मेरी बुराइयां करी है, और मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे दूर हो गए मेरी बुराइयां सुनकर, और जो मेरे दुश्मन है वो और भी बड़े दुश्मन बन गए मेरी बुराइयां सुनकर। और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है मेरे साथ क्योंकि मैं एक यहूदी हूँ, और मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक जीव हूँ। क्या हम यहूदियों के हाथ नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते? क्या हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती? क्या हम वो नहीं खाते जो तुम लोग खाते हो? जब तुम लोग हमें मारते हो तब क्या हमें दर्द नहीं होता? हमें भी उतने ही तकलीफ़ होती है, वही सेम बीमारियां होती है जो तुम्हें होती है, और जैसे तुम लोग बीमारियों से ठीक होते हो वैसे ही हम भी ठीक होते हैं। हमें भी गर्मियों में गर्मी लगती है और सर्दियों में सर्दी लगती है। हम भी तो इंसान हैं यार, तुम लोगों के तरह। तुम क्रिश्चियंस और हम यहूदी में क्या फ़र्क है? एक जैसे ही तो है। अगर तुम काटो हमें तो हमारा खून निकलेगा, अगर तुम हमें गुदगुदी करोगे, हमें टिकल करोगे तो हमें हंसी आएगी, अगर हमें जहर दोगे तो हम मर जाएंगे। तो अब अगर तुम लोग हमारे साथ गलत करोगे हम लोग तो बदला लेंगे। इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। अब तुमने इतना गलत किया है हमारे साथ तो हम लोग बदला क्यों ना ले? अगर हम यहूदी किसी क्रिश्चियंस के साथ गलत करते हैं तो फिर बदला लिया जाता, तुम लोग तो बदला ले लेते। अब तुम ही बताओ कि अगर कोई क्रिश्चियन किसी यहूदी के साथ गलत करता है तो फिर क्या किया जाए? जिस तरह से तुम लोग बदला लेते हो उसी तरह से हम भी बदला लेंगे, और हमने ये बदला लेना तो तुम क्रिश्चियन से ही सीखा है। तो इस तरह से इन लोगों के बीच में बातें चल रही होती है, और तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है, सलानियो और सलारिनो से कहता है कि आपको एंटोनियो बुला रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सलारिनो कहता है सर्वेंट से अच्छा चलो तुम ठीक है, हम आते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक कैरेक्टर और आता है जिसका नाम होता है ट्यूबल। ट्यूबल भी यहूदी है, ज्यू है, और सलानियो ट्यूबल को देखकर कहता है लो एक और यहूदी आ गया। ट्यूबल और शाइलॉक दोनों इतने बड़े शैतान हैं कि इनके जैसा कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। मतलब इंसल्ट कर रहा है इन दोनों की, और कहता है कि तुम दोनों के जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद सलानियो और सलारिनो सर्वेंट के साथ चले जाते हैं, और अब शाइलॉक और ट्यूबल के बीच में कन्वर्सेशन होती है। शाइलॉक ट्यूबल से पूछता है कि क्या खबर है, जेनोआ से क्या खबर है, क्या मेरी बेटी मिली? जेनोआ एक शहर का नाम है। तो ट्यूबल कहता है कि मैंने उसके बारे में सुना बहुत है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली है। उसकी चर्चा तो हो रही है वहाँ पर, लेकिन मैंने उसे आंखों से नहीं देखा। शाइलॉक कहता है यार क्यों नहीं मिली? तुम्हें पता है वो मेरा डायमंड लेकर चली गई है, और डायमंड 2000 डुकेट्स का था। ऐसा लगता है कि कोई श्राप मेरे ऊपर आ गया है। मेरा तो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, और वो लड़की सिर्फ डायमंड लेकर नहीं भागी है, और भी बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात लेकर भागी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे कदमों में अपना दम तोड़ दे आकर। इस तरह के डायलॉग से हमें पता चलता है कि शाइलॉक अपने पैसे से कितना प्यार करता है, और वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है शाइलॉक। शाइलॉक दोबारा से पूछता है
क्या तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में? इतना सारा पैसा तो मेरा जेसिका को ढूंढने में ही खर्च हो गया है। एक तो पहले ही वो मेरा बहुत सारा पैसा लेकर चली गई है और अब ऊपर से मुझे उसे ढूंढने में भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। नुकसान ही नुकसान हो रहा है यार, मेरा तो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरा, और अभी तक मैंने एंटोनियो से बदला भी नहीं लिया। ट्यूबल कहता है सिर्फ तुम्हारा ही बुरा वक्त नहीं चल रहा है, मैंने सुना है कि एंटोनियो के साथ भी बहुत ही बुरा हो रहा है। मैंने जेनोआ में कुछ सुना है उसके बारे में। जेनोआ मैंने आपको बताया एक जगह का नाम है। तो शाइलॉक बड़ा एक्साइटेड हो जाता है ये बात सुनकर और कहता है क्या 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 बुरा हुआ है एंटोनियो के साथ? बताओ 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 मुझे। ट्यूबल कहता है ट्रिपोलिस नाम की जगह पर एंटोनियो का शिप आ रहा होता है और वो डूब गया है। और शाइलॉक कहते हैं वाह ये है ना बात, शुक्र है खुदा का, बात पक्की है ना, सच बता रहे हो ना? ट्यूबल कहता है हाँ मैंने कुछ सेलर से बात करी थी और उन्होंने मुझे बताया था। शाइलॉक कहता है शुक्रिया यार तुम्हारा, इतनी अच्छी खबर तुमने मुझे सुनाई है ना कि मज़ा आ गया। शाइलॉक हंसता है और कहता है अच्छा ये बताओ कहाँ डूबी है उसकी जहाज़? जेनोआ में डूबी है क्या? ट्यूबल ने यहाँ पे एकदम से बात पलट देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि जेनोआ में तुम्हारी बेटी जेसिका भी रह रही है और वहाँ पर वो खूब पैसा उड़ा रही है। शाइलॉक की एक्साइटमेंट एकदम से ख़त्म हो जाती है और वो कहता है कि इस बात ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है ना, जैसे मानो तुमने मेरे सीने में खंजर घुसा दिया। बहुत तकलीफ़ हुई है ये बात सुनकर मुझे। अब तो मुझे कभी भी मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। खूब पैसा उड़ा रही है मेरा, इतना पैसा उड़ा रही है मेरा, अब तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा अपना। ट्यूबल दोबारा से बात चेंज कर देता है और कहता है कि एंटोनियो का तो अब दिवाला निकल चुका है और उसका सारा पैसा डूब चुका है। शाइलॉक का मूड फिर से चेंज हो जाता है और कहता है कि ये बात सुन के तो मुझे बहुत खुशी मिली है, अब मैं उसे टॉर्चर करूँगा। ट्यूबल दोबारा से बात को पलट देता है और कहता है कि जिन लोगों ने मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में बताया था उन लोगों ने ही मुझे तुम्हारी बेटी की रिंग भी दिखाई थी और उन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हारी बेटी ने रिंग के बदले बंदर लिया है, रिंग को एक्सचेंज किया था बंदर से, एक बंदर के लिए अपने रिंग को दे दिया था। शाइलॉक कहता है यार तुम ना मुझे टॉर्चर कर रहे हो, वो रिंग किसी और की नहीं मेरी बीवी ले की थी और उसने वो रिंग एक बंदर के लिए दे दी। अगर मुझे तो कोई पूरा जंगल देता ना बंदरों से भरा हुआ, तब भी मैं उस रिंग को नहीं देता। ट्यूबल फिर बात को घुमा देता है। ऐसा लग रहा है कि ट्यूबल शाइलॉक के मज़े ले रहा है। ट्यूबल कहता है लेकिन एंटोनियो तो अब गया। शाइलॉक फिर खुश हो जाता है और कहता है हाँ एंटोनियो तो गया। तुम एक काम करो मेरा, एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आओ, अब तो मैं एंटोनियो का दिल निकाल लूँगा। शाइलॉक की जो डील हुई थी ना मीट निकालने की, 1 पाउंड फ्लेश निकालने की, तो कहता है कि मैं एंटोनियो का दिल निकालूंगा और अब मैं देखूंगा उस एंटोनियो के बच्चे को, खूब टॉर्चर करूंगा उसे। चलो ट्यूबल जाओ तुम, अब हम साइनागॉग में मिलेंगे। जिस तरह से क्रिश्चियंस धर्म में चर्च होता है ना, उसी तरह से ज्यूज़ में साइनागॉग होता है और यहीं पर हमारा एक्ट 3 सीन 1 ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं ICSE क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखता होगा, इस पर आप क्लिक करके और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।